वृंदावन नगरी जहाँ हर गली में कान्हा का नाम गूंजता है, जहाँ तुलसी के चौरे पर दीप जलते हैं और जहाँ राधे राधे कहे बिना कोई बात पूरी नहीं होती, उसी पावन नगरी में एक छोटे से कच्चे सीलन भरे घर में रहते थे एक वेद जी। उनका मकान पुराना था, दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ, छत से बरसात में पानी टपक जाता, लेकिन उनकी आत्मा इतनी उज्जवल थी कि कोई उन्हें देखकर यही कहता, भले ही घर जर्जर हो पर मन का दीपक सदा प्रज्वलित रहता है। वेद जी का स्वभाव भी अद्भुत था, कम बोलने वाले, सीधा साधा जीवन। उनके मुख पर हमेशा गहन शांति और आंखों में अटूट विश्वास झलकता। पत्नी ही उनके घर गृहस्थी की चिंता करती और रोजमर्रा का सामान लिखकर उन्हें पकड़ा देती। हर सुबह जब दुकान खोलते तो सबसे पहले वह चिट्ठी निकालकर पढ़ते, फिर भाव जानकर सिर झुकाकर कान्हा से प्रार्थना करते, हे सांवरे, मैं तो तेरी आज्ञा से इस संसार की चौखट पर बैठा हूँ। आज का खर्चा तेरी दया पर है। जैसे ही आज की व्यवस्था हो जाएगी मैं यह दुकान बंद कर दूंगा। कभी 9:30 बजे, कभी 10 बजे तक ये दुकान खुली रहती। जो मरीज आते वेद जी पर पूरी श्रद्धा से उनकी नाड़ी देखते और दवा देते। जो मरीज आते वेद जी पूरी श्रद्धा से उनकी नाड़ी देखते और दवा देते। पर एक बात सबको हैरान करती, वो यह थी कि वे हमेशा उतना ही पैसा लेते जितनी उन्हें उस दिन की जरूरत होती। यहाँ पर यह कहावत सच प्रतीत होती है, संतोषी सदा सुखी। उस दिन भी वही क्रम था। वेद जी ने चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था, आटा दाल चावल मसाले सब कुछ सामान्य, लेकिन आखिर में एक पंक्ति में उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी, बेटी के दहेज का सामान लाना है जी। वेद जी की आंखें पल भर को झलक आई, मन में बवंडर उठा। सोचने लगे, हे ठाकुर, मैं तो रोज पेट भरने लायक इंतजाम भी तुझसे ही मांगता हूँ, ये दहेज का पहाड़ मेरे सिर पर कैसे उठेगा। वेद जी ने गहरी सांस ली और चिट्ठी पर लिख दिया, यह काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। और फिर हमेशा की तरह शांत मन से बैठ गए। सुबह के मरीज आए, दवा लेकर चले गए। तभी एक बड़ी सी चमचमाती कार आकर दुकान के सामने रुकी। दरवाजा खुला, एक सज्जन बाहर निकले, सीधे बेंच पर आकर बैठे और बोले, राधे राधे। मुस्कुराए, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? वेद जी उलझन में पड़ गए। वह आदमी आगे बोला, मेरा नाम कौशिक है। लगभग 15-16 साल पहले मैं आपके पास आया था। उस समय मैं बहुत दुखी था, क्योंकि मेरी शादी के कई साल बाद भी औलाद नहीं हुई थी मुझे। मैंने भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इलाज करवाया, पर सब कुछ व्यर्थ। जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे दवा दी और कहा, भाई, औलाद, धन दौलत, जीवन मृत्यु सब भगवान के हाथ में है। वेद तो केवल बहाना है। औलाद होनी है तो सांवरे की कृपा से होगी। आपने लिफाफों पर कान्हा और राधे लिखकर दवा दी थी, और जब मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा, आज का खाता बंद हो गया। उस दिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पत्नी को दवा दी और जब आपके बारे में बताया तो वो यही बोली, आप जरूर कोई फरिश्ता हैं। और सच मानिए, उस दवा और आपके आशीर्वाद से आज मेरे घर में 2 बच्चे हैं। हम हमेशा आपके लिए दुआएं करते हैं। कौशिक जी आगे बोले, वेद जी, आज हम सब इंग्लैंड में बस चुके हैं, पर मेरी एक भांजी की शादी इसी महीने की 21 तारीख को थी। उसकी सारी जिम्मेदारी मैंने ली थी। दुर्भाग्य से वह एक लंबी बीमारी के चपेट में आ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही वह दुनिया से चल बसी। उसके जाने के बाद हमें आपकी बेटी का ख्याल आया। हम सब ने मिलकर तय किया, भांजी के दहेज का पूरा सामान हम आपकी बेटी को देंगे। शादी अगर जल्दी है तो नकदी देंगे, वरना सारा सामान पहुंचा देंगे। कृपया
इसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लें। कौशिक जी की बातें सुनकर वैद्य जी की आंखें झलक पड़ी। बोले, कौशिक जी, आपकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया हूँ। सच कहूँ तो आज सुबह पत्नी ने जब चिट्ठी पर यह लिखा, बेटी के दहेज का सामान, तो मैंने उसके आगे लिख दिया था, ये काम कान्हा का है, कान्हा जाने। और विश्वास कीजिए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पत्नी ने जो लिखा हो उसकी व्यवस्था मेरे सांवरे ने उसी दिन न कर दी हो। आपकी भांजी की असमय मृत्यु का मुझे गहरा दुख है, पर यह ईश्वर की लीला है। वह जब एक कली तोड़ता है तो दूसरे को खिला भी देता है। कौशिक जी ने चिट्ठी देखी तो मानो उनके सिर पर से आसमान गिर पड़ा। वे भाव विहल हो उठे। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वैद्य जी ने गहरी श्रद्धा से हाथ जोड़े और कहा, कौशिक जी, आप तो साक्षात ईश्वर बनकर आए हैं। कौशिक जी बोले, मैं तो केवल कठपुतली हूँ, असली कारीगर तो हमारा सांवरा है। उसकी डोर जब जैसे खींचे हमें वैसे ही नाचना पड़ता है। दोनों ने मिलकर कान्हा का नाम लिया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये कहानी आपको आपके मन को छू ली हो तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हरे कृष्णा।